जी, अक्सर ये इंक्वायरीज़ हमें आती है कि सर हमारा यूके का वीज़ा हमने अप्लाई किया और यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। अब हमें प्लीज़ गाइड करें कि क्या हम फ़ौरन इसको रीअप्लाई कर सकते हैं या हमें कुछ वेट करना चाहिए? तो इसके जवाब में मैं पहले तो आपको एक बात बता दूँ कि यूके का वीज़ा आपको लक पे नहीं लगता। यूके का वीज़ा आपको डॉक्यूमेंट्स की बेस पे लगता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी रिफ्यूज़ल रीज़न्स क्या हैं। अगर तो उसने सिंपल रीज़न लगाई हैं कि जी आपने फलाना डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड नहीं किया है, सपोज़ अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई बाहर से कोई स्पॉन्सर कर रहा है, उसका स्पॉन्सर लेटर नहीं है। समटाइम्स मैंने ऐसे भी रिफ्यूज़ल लेटर देखे हैं कि स्पॉन्सर लेटर सिर्फ साइन ना होने की वजह से आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट साथ प्रोवाइड आपने नहीं की या स्पॉन्सर का आपने अकोमोडेशन प्रूफ आपने साथ नहीं लगाया, तो उसके बेस पे आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और उनके बेटे उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, वो स्पॉन्सर लेटर भेज देते हैं। मैंने कई दफ़ा इन एप्लीकेंट्स को समझाया है कि स्पॉन्सर तभी आप कर सकते हो। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर होता है माली मुआवनत। अगर आपके पास माल ही नहीं है तो आप माली मुआवनत क्या करोगे? अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो देन ही आप स्पॉन्सर कर सकते हो, जो वो आपके पेरेंट्स हैं। अगर आपने स्पॉन्सर करना है तो अपने अकाउंट में पहले पैसे डालें, जो कि पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपने एक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, बस एक क्लोजिंग बैलेंस शो करें कि आपके पास फंड्स हैं, पेरेंट्स आएंगे, आप उनको स्पॉन्सर करोगे, आप उनको यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो, उनको अकोमोडेट कर सकते हो, उनके आप मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो हैं वो आप मीटअप कर सकते हो, तो देन आप स्पॉन्सर करने के अहल हो। अदरवाइज़ अगर इसको आप प्रूफ नहीं कर सके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे तो आपका वीज़ा उसी बेस पे रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। अगर तो ये रीज़न है तो सिंपल आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करो, दोबारा रीअप्लाई करो, वीज़ा हो जाएगा। या सिंपल पाकिस्तान से अगर आप अपना FRC देना भूल गए हो या आपके दूसरे और बच्चे हैं उनके आपने वेयर अबाउट्स नहीं दिए, कई दफ़ा इस पे एप्लीकेंट्स को ये समझाना होता है कि अगर जब हम उनको कह रहे होते हैं कि जी आपका फ़लाना बेटा जो पाकिस्तान में रहता है उसके डॉक्यूमेंट्स दें, वो कहते हैं जी वो तो साथ जा ही नहीं रहा। भाई यूके जब वीज़ा ऑफिसर आपको असेस करता है तो आपके वो पूरी फैमिली के वेयर अबाउट जानता है। सपोज़ अगर आपके 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे आपके यूके में हैं, 3 पाकिस्तान में हैं, तो 3 जो बच्चे पाकिस्तान में हैं उनके भी वेयर अबाउट्स, कंप्लीट वेयर अबाउट्स आपने देने हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको किस तरह से सपोर्ट करते हैं, आप एक जॉइंट फैमिली में से रहते हो या आप सेपरेट रहते हो, अगर वो अर्निंग करते हैं तो क्या वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके डेली अखराजात में कि नहीं। ये जब आपके ये सारा कुछ आपको उसको सामने रखोगे तो देन ही वो आपको असेस करेगा ना। वो आपको जब आपको रिफ्यूज़ करता है, अगर आप अपना रिफ्यूज़ल लेटर देखो तो उसके एंड पे लिखा होगा कि यू आर रिफ्यूज्ड अंडर अपेंडिक्स 5 सेक्शन 4.2 सब सेक्शन ए एंड सी में वो क्या देख रहा होता है, ए क्या है, ए वो जो सेक्शन ए है वो कहता है यू आर नॉट अ जेन्युइन विजिटर। सेक्शन सी क्या कहता है कि इफ़ यू विल गो टू यूके देन यू विल नॉट रिटर्न बैक एट द एंड ऑफ योर प्रपोज विजिट, तो सिंपली कि आप वापस नहीं आओगे। तो इन 2 चीज़ों की बेस पे ही वो आपको असेस कर रहा होता है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि आप जेन्युइन विजिटर हो, उसको कैसे पता चलेगा कि आप जाओगे और वापस आओगे, वो आपकी डॉक्यूमेंट्स की बेस पे असेस कर रहा होता है। अगर तो वीज़ा ऑफिसर ने और उसके जो रिफ्यूज़ल लेटर उसने दिया है, सिंपल रीजन हैं उसमें कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड नहीं किया या आपने FRC प्रोवाइड नहीं किया या वेयर अबाउट्स प्रोवाइड नहीं किया या स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी बेशी है जो कि आपके पास मौजूद थी लेकिन आप भूल गए उसको लगाना, तो फिर तो ठीक है, आप उनको डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच करो, दोबारा से फ़ौरन रीअप्लाई करो, आपका वीज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तो वो आपको रिफ्यूज़ कर रहा है आपकी फाइनेंशियल मीन्स की बेस पे, 90% वीज़ा लेटर जो रिफ्यूज़ल लेटर्स मेरे पास आते हैं उन पे रीज़न्स एक ही होती हैं कि आपके अकाउंट को बूस्टअप किया गया है, अचानक से एक क्लोजिंग बैलेंस बढ़ाने के लिए एक अमाउंट डाली गई है, या फ़लाने वक्त जी फ़लानी डेट को आपके अकाउंट में ये 6.5 लाख आया है या 12 लाख आया है या 8 लाख आया है, उसका सोर्स आपने प्रोवाइड नहीं किया, ये अमाउंट आपकी है नहीं, तो आई एम डाउटफुल कि ये आपके जो फंड्स मौजूद हैं आपके अकाउंट में ये आपके नहीं हैं और इसकी बेस पे ही आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। अगर तो कोई ऐसी रीज़न है तो फिर मेरा मशवरा है कि फ़ौरन अप्लाई मत करो, आप एटलीस्ट 4 से 6 महीने वेट करो, अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करो। सिंपल सी बात है कि अगर आप 3 लाख महीने का कमा रहे हो और वीज़ा फॉर्म में आप कह रहे हो कि जी मैं महीने का 1.5 लाख रुपया खर्च करता हूँ, 1.5 लाख रुपया मेरी बचत हो जाती है, लेकिन आपके जो डेबिट्स अमाउंट अगर देखें तो उसमें एक महीने में 4 लाख भी जा रहा है, 6 लाख भी जा रहा है, तो भाई वो तो वीज़ा ऑफिसर तो आपको रिफ्यूज़ ही करेगा। वो कहेगा भाई आप कह रहे हो मैं मेरा महीने का खर्चा 1.5 लाख है, आपके अकाउंट से तो 4 लाख जा रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगर आ रहे हैं अमाउंट, अगर 3 लाख आपकी इनकम है और उसमें 6 लाख आ रहा है, 8 लाख आ रहा है, तो उस पर भी वो आपको रिफ्यूज़ करेगा। जितनी ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में हैं
वो सारी सोर्सफुल होनी चाहिए। एक एक ट्रांजैक्शन का आप प्रूफ दो, एक चार्ट बना लो डेबिट्स का, क्रेडिट्स का, अलग अलग हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ दो। सिंपल एक बात ध्यान में रखो, 99% यूके का वीज़ा आपकी बैंक स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो मेंटेन बैंक स्टेटमेंट आप दे देते हो तो वीज़ा आपका हो जाएगा। लेकिन अगर इरेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं, आपने अपने अकाउंट को क्लोजिंग बैलेंस को मेंटेन किया में उसको बूस्टअप किया है, सोर्सफुल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वीज़ा हरगिज़ वो आपको नहीं देगा। 4 से 6 महीने वेट करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें, दोबारा अप्लाई करें। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना चाहते हो तो हमारी NIC के प्रोफेशनल से रब्ता करें, हम आपकी हेल्प करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कैसे किया जाता है। बहुत शुक्रिया।